हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं हायर एजुकेशन के और हमारे लिए काफ़ी सम्मानीय व्यक्ति हैं, जॉइंट डायरेक्टर साहब प्रोफेसर उनियाल। आपको मैं जब से उच्च शिक्षा में आया तब से मैं आपको जानता हूं। जब मैंने एनएसएस के रिगार्डिंग एक मीटिंग भी हुई थी अल्मोड़ा में, और सर आप तो मैं मतलब कोई ऐसा साल नहीं हुआ उस दौरान जब हम पिथौरागढ़ में रहते थे तो आप से मीटिंग होती थी और आप बहुत ही एक्टिव हैं। तब से किसी न किसी बहाने हमारी मीटिंग होती थी और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। आप भी है सर, आपने ब्लड डोनेशन कैंप में बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, बहुत ही एक्टिव रहे आप उच्च शिक्षा में। तो मेरा सवाल है सर कि जो नई पीढ़ी है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव होना चाहिए कि वो कैसे मतलब अपने आप को तैयार करें ताकि वो देश की सही सेवा कर सके, वो अपनी सेवा कर सके। सर जो है, मैं डॉक्टर जय आनंद सिंह उनियाल, संघ निदेशक जो है, और मेरा जो है अपना मानना है कि जो हमारे जो बच्चे हैं, उनके जो विद्यार्थी हैं, उनको जो है एक तो जो है दोस्त जो है उनको केवल जो है दो दोस्त बनाने चाहिए, एक अपने पेरेंट्स और एक अपने टीचर। जो बाकी जो दोस्त हैं वो जो है केवल उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, लेकिन ये दो दोस्त ऐसे हैं कि जो बच्चे को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। बच्चा चाहे सही कर रहा है चाहे गलत कर रहा है, यदि वो इन दो दोस्तों के साथ शेयर करे अपने व्यूज जी, तो ये जो है उसकी जो है रक्षा करेंगे। और ये कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा गलत डायरेक्शन में जाए। तो जब जो है बच्चा हर चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेगा, अपने टीचर के साथ शेयर करेगा, तो वो एक बहुत अच्छे जो है रास्ते पर वो करेगा और जो जैसा चाह रहा है वो जो उसके जो टारगेट है उनको अचीव कर लेगा। तो मेरा पहला मैसेज जो अपने छात्रों से है कि वो जो है अपने पेरेंट्स के साथ जो है कोऑर्डिनेशन अच्छा करें हर बात, क्योंकि उनकी माने तो उनको जो है एक जो है लक्ष्य तक पहुंचाने में जो है वो जो है सफल हो जाएंगे। और जो भी जो है छात्र हैं वो जहाँ मंजिल उसकी जो है एक टारगेट रखा उसने, उस मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो पहला तो जो मेरा ये है। इसके अलावा जो है हर एक जो है छात्र जो है वो अपनी जो है कुछ जो है रूल्स रेगुलेशन बना दे। उसमें जो है नंबर एक जो है कि अपने खाने पीने पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, क्योंकि जब तक जो है बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल जो है बच्चा जो है वो जो है जो मार्केट में जो फूड जो है दूसरे जंक फूड मिल रहे हैं उस पर जो है ज़्यादा वो करता है जी। तो बेसिकली जो है वो अपने जो है यदि ठीक तरीके से अपने जो है खाने पीने पर ध्यान रखेगा तो उसका जो है जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। और दूसरा जो है गलत जो है डायरेक्शन में जाने से जो है अपने आप को खुद बचाए। गलत डायरेक्शन का मतलब जो है गलत लिटरेचर पढ़ना, गलत तरीके की जो है चीज़ों में जो है वो करना। हमें ऐसी चीज़ें, गलत चीज़ें आप पढ़ सकते हैं लेकिन उससे आप जो है एक जो है सबक सीख सकते हैं जी, है ना। मान लिया जो है आप एक जो है किसी जो है चोरों के बारे में जो है किसी किताब के बारे में जो है कि चोरी कैसे की जाती है या दूसरी की जाए, वहाँ से जो सबक ले कि इनके जो है रिजल्ट जो है कैसे आए। क्योंकि मैं बार बार एक बात अपने बच्चों से कहता हूँ और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहता हूँ कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, लेकिन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जो है नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव भी जो है नेगेटिव हो जाता है, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो हमें जो है जब गलत काम हम कर रहे हैं तो उस समय हमें उसके जो है लाभ नहीं देखने चाहिए, हानियाँ देखनी चाहिए। जब हम उसके जो है हानियाँ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें यदि जो है यदि उसके फायदे देखेंगे, मैं जो चोरी करके लाऊंगा, मेरे पास पैसा आएगा और फिर जो है मैं जो है इसे ये करूँगा। लेकिन यदि वो जो है चोरी करने चला जाएगा, लेकिन यदि वो जो नुकसान देखेगा कि भाई ये जो है चोरी करने के बाद अगर मैं पकड़ा जाऊंगा या जेल जाऊंगा
और फिर जो है क्या रिजल्ट आएंगे, यदि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को देख ले तो मेरे हिसाब से बच्चा जो है उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो हमें हमेशा ये प्रयास करना है कि जो भी गलत काम है, या चाहे क्लास में नहीं आ रहा है या कहीं अपने टीचर्स को या अपने जो है पेरेंट्स को बिना बताए हुए दाएं बाएं हो जा रहा है ना, बता रहा है कि जो मुझे अपने फ्रेंड के साथ जो है ये काम करने जाना और जा रहा है कहीं और जगह, तो ऐसे में जो है बच्चा जो है गलत डायरेक्शन में चला जाएगा और उसका जो है दुष्परिणाम जो है आपने जो है पिछले जो है दिनों देख लिया होगा। कई बच्चे जो है एक्सीडेंट के शिकार हुए, 5-6 बच्चे हमारे एक्सीडेंट हो गया उनका। जी सर। तो उसका भी जो बेसिक रीजन यही रहा होगा कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया होगा, अपने दोस्तों के जो प्रेशर में वो अपनी जिंदगी तो गवाए, लेकिन जो साथ साथ जो है अपने पेरेंट्स और समाज के लिए जो है मैसेज जो है गलत मैसेज छोड़े, है ना। तो मेरा ये अपने छात्र छात्राओं से है कि वो जो है इस समय, क्योंकि 2 चीजें मैं बच्चों से और कहना चाहूँगा कि समय और उम्र को जो है कभी भी जो है अक्ल और उम्र को जो है भेंट नहीं होती जी। हमें मेहनत करनी है, चाहे आज करें चाहे कल करें जी। ये बच्चों के लिए मैसेज है कि या तो हम अपने इस विद्यार्थी जीवन में 2 साल या 4 साल या 6 साल जो है मेहनत कर लें तो हम आजीवन जो है उसका जो है सुख भोगेंगे। बिल्कुल। और यदि हमने ये 2-4 साल जो है सुख भोगने की कोशिश की तो आजीवन हमने दुखी रहना। बहुत बेहतरीन बात। तो 4 साल मेहनत करके यदि हम आजीवन अपने लिए जो है एक वो प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए, न कि जो है ये 2-4 साल जो है व्यर्थ में गवा के आजीवन जो है अपने लिए जो मुसीबत पैदा करना। तो शॉर्ट टर्म प्लीजर उसको बोलते हैं। हाँ जी। तो ये मेरा जो है बहुत बेहतरीन सर आपका जो आपने असल पॉइंट जो पहला बताया था कि 1 या 2 दोस्त होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। देखिए एक पावरफुल किताब है 48 लॉ ऑफ पावर, पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है सर। उसमें उसका जो दूसरा थ्योरी है वो यही है कि नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड, मतलब ज्यादा दोस्ती नहीं कर। और पहला जो उसका थ्योरी है सर ये है कि आपको अपने टीचर के और पेरेंट्स के, जो आपने बताया है, आज्ञाकारी बनना, उनके कोऑर्डिनेशन में रहना है। तो आपने अच्छी बात बता दी है सर। और आपने अच्छा 1-2 बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा रिगार्डिंग टीचर प्रोफेसर, थोड़ा उनके लिए 1-2 मैसेज आप दे दीजिए। सर जो मेरा जो है प्रोफेसर से या जो आप टीचर कह रहे हैं इनके लिए बहुत सिंपल एक मैसेज है कि एक टीचर जो है पहले तो एक विद्यार्थी है। जी सर। तो टीचर को जो है पहले अपने बच्चे को जानना बहुत जरूरी। हम जो है पढ़ाने से पहले अपने बच्चे के बारे में यदि पूरी जानकारी हासिल कर लें कि मेरा बच्चा जो है उसका कैलिबर क्या है, उसके बारे में जो उसका बिहेवियर और उसके जो है वो उसके मन की यदि भावना हम जान लें तो उसके बाद जो है हम उसको जो है पढ़ाना स्टार्ट करें। अभी यदि मन उसका कुछ और है और हम उसको पढ़ा रहे हैं तो शायद जो है वो लाइक नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात बोल दिया। तो मेरा जो अपना वो था, जो मैं पढ़ाता था, तो मैं बच्चों को जो है एक एक करके, मैं जो है जितने क्लास के बच्चे थे एक एक बच्चे से कि बेटा जो आज क्या खाना खाया, आज किस दोस्त से मिला, क्या घर में क्या चल रहा है, तो पहले उनके बारे में पूरा जान के बच्चा क्या चाह रहा है। कई बार ये होता है कि बच्चा मेंटली डिस्टर्ब रहता है, घर में पेरेंट्स से झगड़ा हो गया या फ्रेंड से जो है झगड़ा हो गया या खाना खा के नहीं आया या उसके जो है पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो जब तक हम बच्चे को न जान लें तब तक जो है हमारा पढ़ाना व्यर्थ है और हम अपनी भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जी, और बच्चे को जो है उसका रिजल्ट नहीं मिलना। तो मेरा तो बेसिकली जो है यही रहता था कि एक अच्छा टीचर वो होगा जो हर बच्चे के जो मन की बात जान ले, बहुत बड़ी और उसके बाद फिर जो है सर जो चीजें वो चाहता है। क्योंकि मैं बहुत सिंपल उसमें जो है टीचर्स के लिए एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मान ली मेरे पास बहुत अच्छी चीज है, मान ली आप जो बहुत नई चीज है, बहुत अत्याधुनिक चीज ला रहे हैं, लेकिन मैंने जो है जिस कमरे में उनको रखना है मुझे वो बहुत गंदा है और उठा के वहां रख दिया मैंने उसको, तो होगा क्या कि वो कितनी सुंदर चीज है वो बेकार हो जाएगी जी, है नहीं।
लेकिन पहले मैं जो है उस कमरे को जो साफ कर लूँ, बहुत वो कर लूँ, और फिर जो है जैसे भी चीज लाना चाहूँ वो वहां रखूँ। बहुत यही चीज बहुत ही रिमार्केबल बात बताया हाँ, सर आपने। यही चीज मैं जो है बच्चों टीचर से कहना चाहूंगी, पहले वो अपने बच्चे के दिमाग की सारी चीज वो कर ले, उसको जो है सफाई कर ले, और फिर उसके दिमाग में जो चीज डालना चाहे सुंदर से सुंदर मतलब चीज, पहले बिल्कुल पहले फील्ड बनाइए, पहले अपना फील्ड, फिर उसके बाद प्लांटिंग। हाँ फिर प्लान करें। तो मैं तो जब पढ़ाता था, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, जी और मैंने जो है जब मैं सिटी मॉन्टेसरी से मैंने जो है जगदीश गांधी के साथ जो शुरू किया था, तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे जो है को मैं 100 में से 100 अपने 100% बच्चों को कैसे लाऊं। जी। तो उसमें मैंने ये किया था कि मैं जब पढ़ाता था तो मैं जो पुअर बच्चा था, मतलब जो जिसको जो है मतलब जो नहीं आता था, जी सर। मैंने सबसे पहले मैंने जो है क्लासरूम की प्लानिंग करता था कि कौन बच्चा ठीक लिखता है, कौन बच्चा ठीक नहीं लिखता। अच्छा। फिर जो है मैं अकॉर्डिंग जो है और किस बच्चे की कितनी नॉलेज है, कितने, मान लीजिए मेरे पास क्लास में 40 बच्चे हैं, तो पहले मैं 40 बच्चों के मन को जान लेता था, और फिर जब मैं उनकी जो है जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है जो क्लास को डिस्टर्ब कर सकता था, उसके साथ सबसे वर्स्ट बच्चे को बिठाता था, और उसको मैं ये कहता था कि ये गलत लिखेगा तो मैं पनिश तुझे करूंगा। तो वो अपना तो पहले कर लेता था, और उसके बाद उस बच्चे को ठीक ढंग से मैंने कहा ये गलत लिखेगा तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी रहेगी। बहुत। तो वो उसको जो है वो कर लेता था, तो वो बच्चे भी जो देखता था कि जो बच्चे बच्चे से ज्यादा सीखते हैं, बजाय जो टीचर से उतना अच्छा नहीं सीख पाते हैं, बच्चे बच्चे से ज्यादा बेटर सीखते हैं। तो वो जब वो उसको जो है समझाता है कि ऐसा नहीं ऐसा कर, तो वो बच्चा वो ऐसा करता था। और बाद में मैंने देखा कि जो टॉप बच्चा था और जो सबसे वर्स्ट बच्चा था, वो भी जो टॉपर की लिस्ट में आ जाता, और कई बार ऐसा होता उससे अच्छे नंबर उसके आने लगते थे, है ना। और बहुत बेहतरीन मेथड है ये सर। तो ये मैं करता था। और दूसरा जो मैं क्लास में मैं मैथमेटिक्स जैसा था, तो मैं जो है क्लास में हर बच्चों को, चाहे जब मैं एमएससी के बच्चे, चाहे ग्रेजुएशन के बच्चे, या नीचे जो है इंटर में भी मैंने पढ़ाया, लोअर में पढ़ाया, तो मैं बच्चों से ये कहता था कि नंबर 1, किसी चीज को याद करने की कोशिश मत करो, रटना नहीं। आपने जो है जैसे हम जो गेम खेलते हैं, और गेम खेलते हैं तो ऐसे ही आपने प्ले करना है। आप फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले को याद नहीं करना है, आपने जो है उस फॉर्मूले को लिख लेना है, और बार बार उस फॉर्मूले की आपने उस पर एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करते रहिए। वो फॉर्मूला जो आपके दिमाग में ऐसा फीड अप हो जाएगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं, और आपको जो उसकी टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। तो प्ले करना है, जैसे हम जो क्रिकेट मैच में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे जो है मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे वो करेंगे। तो मैं बच्चों से प्रैक्टिस किया था, फिर मैं उनसे ये कहता था कि हम जो शॉर्टेस्ट मेथड कैसे कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं पहले जो है क्लास के एक एक बच्चे से कि भाई तुम ये पढ़ के आओगे, तुम ये पढ़ के आओगे, और हर एक बच्चा जो है जब तैयार करके आता था, तो फिर जो है उसमें कहीं कमी रह जाती थी, तो मैं बच्चों से पूछता था कि बेटे जो है इसमें किसी के पास कोई आइडिया है, तो बच्चे बताते थे, और फिर मैं उससे भी इजी मेथड उनको बता देता था, तो बच्चों को फिर जो है इजीली समझ में आ जाता था। तो मेरा केवल था कि मैं टर्निंग पॉइंट बताता था, क्योंकि टीचर का काम जो है पूरा स्पून फीडिंग करना नहीं है, उसका है कि बच्चे अपने आप वो करें, और जहाँ 2 रास्ते या 3 रास्ते आ रहे हैं, वहां पर हमें कहें कि यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर डिसीजन लेना कि किस रास्ते पर चलना है, सही विकल्प क्या, वो टीचर का काम है कि वो वहां पर जो है जो टर्निंग पॉइंट्स है वहां पर बच्चों को जो है मदद करे। यदि बाकी तो स्ट्रेट चलना, बहुत बेहतरीन स्ट्रेट। तो मेरा जो है यही जो है वो था कि जो है एक अच्छा टीचर हुआ है जो बच्चों को जो जहाँ डेंजर हो सकता है, जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, जहाँ बच्चा इधर उधर जा सकता है, जहाँ गलतियां हो सकती हैं, ऐसे पॉइंट्स पर अलर्ट करे, और ऐसे पॉइंट्स के दे कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा, और यहाँ पर फिर आपने ये रास्ता अपनाना, उस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा मेरा जो है कंपटीशंस के लिए, स्पेशली जब हमारे बच्चे वो करते थे, तो मेरा बच्चों से ये रहता था
कि एक तो जो नॉलेज अपने सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज रखना, बहुत ज़्यादा नॉलेज की जो है बेसिक नॉलेज, और फिर मैं जो है वेरिफिकेशन मेथड जो है उसमें वो करता था। मान लीजिए अब यदि बच्चा जो है डायरेक्ट जो है फॉर्मूले जो है यूज करने लगे वो करें तो उससे जो है फायदा नहीं है। मैं उनको मान लीजिए किसी कोई इंटीग्रल ही मान लिया आ गया तो मैं उनसे ये कहता था कि जो अब इंटीग्रल सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, क्या आंसर होगा। मैं उनसे कहता था कि आप जो है एंटी वो क्वेश्चन का आंसर से क्वेश्चन वेरीफाई करने का तरीका ढूंढो। तो वो मैं टेक्निक बताता था। जैसे डिफरेंशिएशन किसी का जो है डिफरेंशिएशन क्या और इंटीग्रेशन उसका एंटी प्रोसेस है, तो मैं ये कहता था या मान लीजिए किसी की इक्वेशन निकालनी है तो अब वेरिफिकेशन मेथड जो है मैं उनको एडॉप्ट करता था। तो तुरंत जो है कि पहला नहीं हो सकता दूसरा नहीं हो सकता, वेरिफिकेशन मेथड जो है जहां आपने एडॉप्ट कर लिया तो फटाफट जो है बच्चा जो है कोई बिना क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हुए वो आंसर बता ले। वेरिफिकेशन मेथड जैसे मैंने कहा कि किसी प्लेन की इक्वेशन निकालो, है ना, अब इस पॉइंट से जाता है, अब आप क्या करोगे सीधे जो 1 2 3 मान लीजिए पॉइंट सीधे वेरीफाई कर लो, जो उसको वेरीफाई कर रहा है वो आंसर हो गया, वो उल्टा हो गया। तो बहुत बेहतरीन मेथड है। तो ये चीज थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा